कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राधे। आज व्यास महाराज जी आनंदित हुए। इनके हृदय से दुख छूट गया। जो चिंता थी किन जीवों का कल्याण कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो इन मनुष्यों को, इन जीवों को। आज व्यास महाराज जी को लगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की ही प्रेरणा, भगवान की ही इच्छा और एक संत के आशीर्वाद से बताए हुए इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का जब ये महापुराण तैयार हुआ, व्यास महाराज बहुत आश्वस्त हुए। तो आज सारे संत कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप विस्तार पूर्वक हमें कथा सुनाएं। व्यास महाराज ने कौन कौन सी कथाएं इसमें लिखी, जिसे लिखने के पश्चात व्यास महाराज को इतना भरोसा हो गया कि निश्चित रूप से जो मनुष्य इसे एक बार पढ़ लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, उसका कल्याण हो ही जाए। तो आज सूत जी महाराज इन संतों से कहते हैं कि महाभारत का वो चित्र समक्ष उपस्थित हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्यों? इसी महाभारत की कथा से महाराज आगे भगवान श्री कृष्ण की कथा का प्रागट्य हुआ है। कौरवों में और पांडवों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। भारतवर्ष की समस्त सेनाएं, कुछ सेनाएं कौरवों की तरफ से, कुछ सेनाएं पांडवों की तरफ से, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इतना विशाल युद्ध था कि इसका नाम महाभारत रखना पड़ा। भारत में इससे पहले इतना बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ था। संभवतः यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध में एक तरफ 5 पांडव और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, धर्म का उपदेश और सच्चाई। दूसरी तरफ कौरवों की तरफ से भगवान की नारायणी सेना, अधर्मी राजा। जीत किसकी होगी? जीत तो महाराज सत्य की ही होती है, जीत तो धर्म की ही होती है। आज युद्ध लड़ते लड़ते समस्त कौरव समाप्त हो गए। अंतिम में बचा ये दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण के इशारे से भीम के द्वारा इनकी जंघाएं तोड़ दी गई। कटी से उठ के खड़ा नहीं हो सकता। कराहता हुआ युद्ध भूमि में पड़ा हुआ और बस उसी समय पे अश्वत्थामा पहुंचता है और कहता है कि हे मित्र, मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूं, मुझे कहो। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हारा हित हो जाए। इस हित शब्द का
अर्थ कितने लोग जानते हैं? क्यों? कोई दुष्ट व्यक्ति कभी जिंदगी में किसी का हित नहीं कर सकता। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति को अगर हम समाप्त भी कर दें तो दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु तो हो सकती है, लेकिन उसकी दुष्टता ज्यों की